सांसद विधायक हैं, किसी भी दल का हो, सब बेकार हैं। अगर ये चुनाव जीतेंगे तो ये केवल योगी और मोदी के नाम पे जीतेंगे। इनकी जगह एक कुत्ता लड़ा दिया जाए, नेता तो दूर रहा, कुत्ता वो भी जीतेगा। बहुत किया है, एम्बुलेंस उनने चलाई, 12 नंबर उनने चलाई और ऐसे हम कई काम गिनाए। मोदी ने अकेला बुलडोजर चलाया, इसके अलावा क्या चलाया? अस्पतालों में जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज हो जाता है। इलाज बड़े बड़े डॉक्टर काट रहे हैं, काट के छुरी लेके हमें बता रहे हैं कि योजना चल रही है, 10 रुपया इलाज हो रहा है, 10 लाख काटे जाए। बेरोजगार युवा है, उसको अगर रोजगार का अगर जरिया पाना है तो साइकिल के अलावा उसके बाद दूसरा कोई मेथड नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं। जो वैकेंसियाँ निकलती है उसमें पेपर लीक हो जाता है। क्यों लीक हो? नीचे आप ऊपर नीचे हर जगह कैसे लीक हो जाता है? गिने जा रहे हैं, यहाँ देखिए नोट गिने जा रहे हैं। क्या वोट भी क्या गिनेंगे अखिलेश यादव? हाँ, वोट गिनेंगे। चुनाव दोनों मोर्चे से फंस चुका है और चुनाव निकल चुका था। अगर अखिलेश जी ना आते, भाजपा सीट जीत चुकी थी और अखिलेश जी के आने से भाजपा को लोहे की चना चबानी पड़ जाएंगी। देखिए भैया, यहाँ जो चर्चा है ये हमने कन्नौज से शुरू की थी, लेकिन अब मामला दिल्ली तक पहुँच चुका है और महंगाई को लेकर जो है चाचा का बहुत ताबड़तोड़ जवाब दिया था चाचा की बातों का कि भैया महंगाई जो है भाजपा वालों को नहीं दिखेगी, अंधभक्तों को नहीं दिखेगी। भैया क्यों नहीं दिखती महंगाई? अभी वही बता सकत का है नहीं दिखा। चाचा आप कुछ कह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि नेता सब एक दूसरे के चच्चा हैं। फूट डालो, इन्होंने एक नीति अपना ली है, फूट डालो राज करो। जनता को चुनाव में ऐसे लड़ाते हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, और चुनाव होने के बाद में सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, कोई वो नहीं। इन्होंने एक नीति बना ली है, फूट डालो राज करो, जनता को आपस में लड़ाओ, राज करो। नेता सब एक दूसरे के जो है चोर चोर मौसेरे भाई हैं, चाहे भाजपा हो या बसपा हो या सपा हो या कोई भी हो। नेता सब एक दूसरे के, सब चुनाव के टाइम जो है इसे जनता को लड़वाते हैं। आपने नेताओं की तो खूबियां बता दी, लेकिन कन्नौज का थोड़ा सा बताइए, कैसा क्या लग रहा है आपकी बार? अखिलेश यादव जो हैं खुद मोर्चा संभाल लिए हैं, जीत पाएंगे? टक्कर की लड़ाई होगी। टक्कर की लड़ाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात, जो वर्तमान में सांसद विधायक हैं, किसी भी दल का हो, सब बेकार हैं। अगर ये चुनाव जीतेंगे तो ये केवल योगी और मोदी के नाम पे जीतेंगे। इनकी जगह एक कुत्ता लड़ा दिया जाए, नेता तो दूर रहा, कुत्ता वो भी जीतेगा चुनाव। तो जानवर कैसे जीत जाएगा? जानवर जीत जाएगा, योगी मोदी के नाम पे। अच्छा, योगी मोदी के नाम पे जीतेगा वो। अच्छा। ये जो शकल दिखाने गांव में नहीं आए, पता नहीं कैसे है क्या है, कोई जानता नहीं है। तो वोट अगर वो देंगे तो योगी और मोदी के नाम पर देंगे। अच्छा, मोदी और योगी के नाम पर आपने कहा जीत जाएंगे, वो तो तब जीतेंगे जब लहर होगी। मतलब लहर है आपके हिसाब? अभी लहर नहीं है क्या? देश कहाँ पहुँचा है? ये क्या अखिलेश ने नहीं पहुँचाया, ना सुब्रत पाठक ने पहुँचाया, ये मोदी की देन है। मतलब विदेश नीति जो है, विदेश नीति जो है भाजपा के कोई टक्कर का ही नहीं। तो देखिए भाई, हाँ, राजनेताओं की जो एक विशेषताएं हैं उनको बताते हुए उन्होंने आखिरी में बता दिया कि भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी अच्छी हुई है। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम है जहर सिंह। जहर सिंह। जहर सिंह जी, अखिलेश यादव जो हैं कन्नौज से एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम कन्नौज के नहीं हैं, औरैया के रहने वाले हैं। अच्छा, औरैया के रहने वाले हैं। हाँ। मतलब इटावा लोकसभा। हाँ, मतलब कठेरिया साहब। हाँ, कठेरिया। नहीं, वो तो भूल ही जाओ। हाँ। हम हैं सिर्फ हाथी के और हाथी में वोट ना डाल के अब की बार साइकिल पे चढ़ेंगे। साइकिल पे चढ़ेंगे? बिल्कुल। तो हाथी से उतर के साइकिल पे क्यों चढ़ रहे हैं? नहीं, जो जीतेगा हम उसी को वोट देंगे। अच्छा। हाँ, तो हाथी से क्यों उतर गए आप? इसलिए कि वहाँ मायावती फाइट नहीं कर रही हैं। फाइट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रही हैं। मायावती फाइट क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं कर रही हैं क्योंकि इसलिए कि अब जिला पंचायत को सदस्य को चुनाव था कि और कोई इन्हें नहीं मिला, तो भाजपा ही को मिला था समर्थन देने को लिए, इसलिए हम लोग हट गए हैं अलग। नाराजगी है मायावती से? मतलब मायावती से जो आप नाराज हो चुके हैं और अब आप सपा को वोट देने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सपा को देंगे। मतलब सपा से उम्मीदें हैं जो मायावती नहीं कर पाई आपके लिए, वो सपा कर देगी? बहुत किया है, एम्बुलेंस उनने चलाई, 12 नंबर उनने चलाई और ऐसे हम कई काम गिनाए। मोदी ने अकेला बुलडोजर चलाया, इसके अलावा क्या चलाया? बहुत बड़ी बात कही है चाचा ने, बहुत बड़ा डायलॉग उन्होंने बोला है कि मोदी जी ने बुलडोजर चलाया। बहुत सारी योजनाएं चलाई चाचा, आयुष्मान योजना चलाई। कहाँ, किसको मिली? हमें बता, मेरे सामने आए, किसको मिली? किसको मिली है?
सुना है हमने अस्पतालों में जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज हो जाता है। इलाज हाँ। बड़े बड़े डॉक्टर काट रहे हैं घर के छुरी लेके, हमें बता रहे हैं कि योजना चल रही है 10 रुपया का इलाज हो रहा है, 10 लाख काटे जा रहे। मतलब जो भ्रष्टाचार है उसका खुलासा कर रहे हैं चाचा। कहीं आपने सुना है आपके आसपास ऐसा कुछ मामले सामने आए हैं जहाँ भ्रष्टाचार हुआ हो? अरे बहुत मामले आए हैं, यही सामने अब नगद में धरो है। पेपर लीक करवाए तो बच्चा कितना भटक बंद होएगा, भटक रहो, भटक रहो है। बताओ, चुनाव को पूरा पैसा काट लो जी आप आके लड़ने के लिए, हैं? बच्चा कहाँ जाए, बेरोजगार होएगा कि नहीं होएगा? चाचा आप औरैया के हैं, औरैया से आपको दिल्ली लेके चलते हैं। दिल्ली में क्या लग रहा है, मोदी जी और राहुल अखिलेश जो पूरा गठबंधन बना है मोदी जी के सामने, क्या लग रहा है कौन जीतेगा अब की बार और क्यों जीतेगा? अब की बार इसलिए जीतेगा, कौन कौन कौन? देखो प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का बनेगा। अच्छा। हाँ, 380, 384, 85 के एयरफेयर में सीटें निकलेंगी। अच्छा। बिल्कुल, कहीं भी देख लो जाके, इनकी केरल से लेके और जने कहाँ तक इनका सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ है? क्यों सुपड़ा साफ है? मतलब इतना नाराज क्यों है आप? बेरोजगारी है भैया। मतलब चाचा ने कहा विदेश नीति इतनी अच्छी हो गई, दुनिया में भारत इतना अच्छा कर रहा है, आप इतना नाराज हैं? भारत अच्छा कर रहा है, मतलब भारत जो बहुत अच्छी पोजीशन पहुंच गया है। तेल बेच दो, विदेश बेच दो, जने काका बेचदार हो है, और ये 2000 रुपए जो दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं किसानों को, उसमें आधार कार्ड लगा है, पिन कार्ड लगा है, और का नाम इंतखाब लगा है, और बाद में जब हम पैसा लेते रहेंगे और बाद में मैंने हिसाब ना दिया तो वाउचर आ जाएगा, ये ले हमारा पैसा दो नहीं जमीन छोड़ो, ये हाल होगा। अबे तो पैसा मिल रहा है, मजा आ रहा है, और जब वो वाउचर दिया जाएगा कि मेरा भुगतान करो, तब फिर क्या होगा, जमीन छोड़ो। गरीबी हटाओ नहीं है, गरीबन को हटाओ। अच्छा। हाँ, ये चल रहा है इस देश में। मतलब बसपा क्या बहुत पुराने समर्थक रहे हैं को आप? हमने कभी जिंदगी में किसी को वोट नहीं दिया। अच्छा। अब की बार अच्छा, पहली बार चाचा वोट देने जा रहे हैं, लेकिन बसपा के समर्थक रहे हैं, और अब जो है और खाता खोल रहे हैं साइकिल से। बहुत ही दिलचस्प इनका किस्सा है कि चाचा जो हैं चुनाव नहीं दिया, वोट नहीं दिया कभी, लेकिन अब की बार जो है ये जो है साइकिल से अपना खाता खोलेंगे। भैया जो है काफी ओनली साइकिल, सिर्फ साइकिल ओनली साइकिल। अच्छा, सिर्फ ओनली साइकिल। क्या नाम है? ओनली साइकिल, आमिर। अच्छा, ये बताइए कि कन्नौज जो है, आपने बताया साइकिल, सिर्फ साइकिल, क्यों साइकिल? क्योंकि जो बेरोजगार युवा है उसको अगर रोजगार का अगर जरिया पाना है तो साइकिल के अलावा उसके बाद दूसरा कोई मेथड नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं। प्रेजेंट टाइम आप एक पत्रकार, आप एक युवा है, देश की जो स्थिति दैनिक स्थिति है, आप खुद बता सकते हैं कि इस यहाँ पर सब युवा हैं, किसको इतना रोजगार मिला है? एक युवक क्या चाहिए, एक युवा पढ़ाई क्यों करता है? रोजगार पाने के लिए। जब उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा क्या करेगा वो? एक गरीब इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी कमाई लगा देता बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो बच्चा 20 से 25 साल पढ़ाई करेगा, उसको अगर अचानक फावड़ा या किलो पकड़ा दिया बेटा इसमें मेहनत कर लेगा, कभी नहीं कर पाएगा। या तो फांसी लगा मर जाएगा, या तो वो ऑनलाइन की चोरी करने लगेगा। और इसका श्रेय किसको जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। इसका आरोप कह सकते हैं, मतलब ये जो कह सकते हैं, आरोप मतलब किसके ऊपर जाता है? किसके ऊपर जाता है? ये सरकार के ऊपर जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपने आज आप ये चैनल पकड़े हैं, पढ़ाई की आपने, समझे हम तक जो आपका जितना बनता हो, अगर इसका अगर रेशियो समाज में ठीक नहीं होगा, अगर लोग मिलेंगे नहीं, बेकार है आपके लिए भाई। ठीक है, वैसे कि युवा ये भाई हैं, सब हैं, इनको रोजगार नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, हम यहाँ भागेंगे, दिमाग ज़्यादा चलेगा, हम ऑनलाइन चोरी करेंगे, या तो कमाने के लिए पकौड़ा भाई नहीं भाई, एक मिनट बात ये, जो लड़का पढ़ाई करे 25 पकौड़ा भी नहीं बेच पाएगा यार, बेच लेगा पकौड़ा, कोई लड़का बता दे पकौड़ा बेच ले। फिर जो वैकेंसी निकलती है उसमें पेपर लीक हो जाता है, क्यों लीक हो जाए? नीचे आप ऊपर नीचे हर जगह किस लीक हो जाता है भाई? हम नीचे हमें ऊपर हर जगह हमें। पेपर लीक का जो मामला है उत्तर प्रदेश में बहुत जोरदार गरमाया हुआ है। और आपने कन्नौज है, बंदे का नाम था मनोज पाल, शायद मेरे नाम नहीं याद नहीं है, उसने इसे पेपर लीक हुआ, बंदे ने सारी डिग्री जला के और सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड को इसके बाद फैमिली, शायद अगर वो एक ही बंदा हो, उसके घर वालों कौन देखेगा, बहनों कौन देखेगा? हम देखेंगे, आप देखेंगे, कोई नहीं देखने वाला। देखो युवा कहीं ना कहीं नाराज है, बस फर्क ये है
कि माहौल को देखते हुए कुछ लोग खुल के बोल लेते, कुछ लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं। ये चीज़ है। आपकी हिम्मत, आपके साहस को सलाम। और अखिलेश यादव जो हैं वो एक बार फिर से कन्नौज जीत रहे हैं जी, ये आपका कहना है? जी मैं दिल से जी भाई, अखिलेश को जो है दिल से लाना चाहते कितने लोग हैं यहाँ से 1 से 1.5 लाख से अगर ना जीतने हुलाबाद में आप। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलसूत्र पे बयान दिया है, मंगलसूत्र पे उन्होंने एक बार दोहराइए क्या बयान दिया है, क्या बयान दिया? छीन लेगी, तो कांग्रेस नहीं छीन लेगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 28,000 रुपये में सोना था, आज जब भाजपा की सरकार है जब इसमें 70,000 रुपये में सोना, तो इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि छीन कौन रहा है। जो महंगाई के हिसाब से छीन कौन रहा है, ये तो भाजपा छीन रही है। और सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा बयान देता है। प्रधानमंत्री ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं? क्या मतलब क्या ऐसा हुआ है कि वो मतलब अभी तक तो अभी तक तो वो अब की बार 400 पार किनारे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आज अचानक से ये क्या हो गया चुनाव में? डरे हुए हैं बहुत से में। पहले चरण में जो चुनाव हुआ है उसमें जो उनका एग्जिट पोल आया है, उनके आरएसएस की जो टीम ने उनको बताया है, बंद है कि चालू है, जो उन्होंने बताया है, तो वो बहुत डरे हुए हैं। लगभग 100 सीटों पे चुनाव हुआ है, 100 सीटों में 2, 4 ही 5 सीटें भाजपा जीत रही है, बाकी बात पूरा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए डरे हुए हैं। तो वो उनके मन में जो आ रहा है हड़बड़ाहट है। ये हमारी बैटरी जो है, बैटरी हमारी काफ़ी तेज़ धूप है, इसकी वजह से थोड़ा बैटरी डाउन हो गई थी, माफ़ी चाहेंगे, आपसे बात हो नहीं पाई। आप कह रहे थे कि जो भाजपा वाले हैं वो महंगाई को नहीं समझेंगे। महंगाई तो नहीं समझेंगे, बेरोजगारी भी नहीं समझेंगे, कुछ नहीं, ना बेरोजगारी समझे, ना शिक्षा समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। अच्छा। ना विकास समझे। अच्छा। क्योंकि विकास के पास खुद चड्डी नहीं है, विकास के पास खुद चड्डी नहीं है। कहाँ विकास बताए हमें, कोई विकास बताए, एक विकास बताए हमें, कोई एक विकास गिनवा के दिखाया हमें कोई? तमाम सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आयुष्मान योजना है, क्या है जो गरीबों को आयुष्मान योजना में कितने लोगों को लाभार्थी बताएं, कितना किसको लाभ मिला बताए मैं, कोई एक को गिनती करके दिखाए मैं? हवा में नहीं विकास होता है, विकास धरातल पर होना चाहिए, विकास जो है धरातल पर दिखना चाहिए। नहीं, दावा किया जाता है कि एम्स खुल गए, IITयाँ खुल गई, पहले तो बहुत धीरे धीरे काम होता था। ये बात सत्य है कि 2014 के पहले हम लोग जंगल में रहते थे, आदिवासी थे। 2014 के बाद हमारे भारत में तो हम ये विकास देखा मैंने। 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद हुआ है। इसके पहले तो हम जंगलों में रहते थे, कपड़े नहीं थे हमारे पास, नंगे रहते थे। हमें लगता है कि हम लोग जन्म ही 2014 के बाद जन्मे हुआ है, समझे? तगड़ा जो निशाना है वो भाजपा पर साधते हुए दिख रहे हैं भाई साहब। और जो नाराज़गी है ये आम जनता में, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और भाजपा के जो दावे किए जाते हैं कि 14, उस पर कहीं ना कहीं उस पर उसकी पोल खोलते हुए यहाँ भाई साहब दिखे हैं। भाई साहब आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा, संविधान ख़त्म करने की बात कही जाती है, वो संविधान तो कभी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, वो करने की मंशा है उनकी, वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। फिर हम सड़क पर उतरेंगे, समझे? हम अगर तुमको बैठाना जानते हैं तो तुमको 2 मिनट में उतारना भी जानते हैं। और जनता का विरोध तो ये वोट प्रतिशत बता रहा है, जो अभी वोट पड़ रहा है, पहले चरण में और दूसरे में बता रहा है, ये जनता का विरोध है। तो देखिए भाई, यहाँ जो है कन्नौज वाले जो हैं काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ, और जो तमाम सारे दावे हो रहे हैं भाजपा की ओर से उसका भी कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोग जो है बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और हम भी नहीं चाहते हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि भाई उन्हीं का मन नहीं है। चाचा क्या नाम है आपका? बताओ चाचा क्या नाम है आपका? हाँ, हम दिमाग से थोड़ा वैसे हैं। अच्छा दिमाग से बहुत तेज़ हैं चाचा, तो इसलिए बात नहीं करना चाहते। दोस्तों, कन्नौज लोकसभा में हम हैं, रसूलाबाद इलाका है कानपुर देहात का, और अभी तक हमने जितने लोगों से यहाँ बातचीत की उनमें से ज़्यादातर अखिलेश यादव के पक्ष में बोलते नज़र आए, और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए नज़र आए। कुछ और भी लोगों से यहाँ दोस्तों बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरे रसूलाबाद में जो अखिलेश यादव का जो पक्ष में माहौल चल रहा है, क्या पूरे रसूलाबाद में है या कुछ एक क्षेत्र विशेष में है, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फल विक्रेता हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुमित गुप्ता। सुमित जी, मैं यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव कन्नौज वापस पा पाएंगे? क्या कन्नौज जो है, जो सपा का गढ़ कहा जाता है, जो इस समय भाजपा के पास है, क्या वो वापस पा पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? लग तो रहा है वापस पा पाएंगे। वापस पा लेंगे, मतलब आपको लग रहा है?
ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब लगता है कुछ ना कुछ देखा होगा तभी तो लग रहा है ना। अच्छा अच्छा। अखिलेश यादव यहाँ सांसद रहे हैं 3 बार, ऐसा कोई क्रेज अखिलेश यादव के प्रति क्यों देखा जाता है यहाँ? उन्होंने किया होगा तो देखा जाता है, तो वैसे क्या बता दें आपको। कुछ लोग जो हैं खुल कर बोलते हैं, कुछ लोग दब कर बोलते हैं और कुछ लोग मिला जुला बोलते हैं। भाई साहब उन्हीं में से थे, थोड़ा सा मिला जुला बोल रहे थे और बिल्कुल ना खुल के बोल रहे थे ना ही दब कर बोल रहे थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये रसूलाबाद का आपको बता दें बाजार है, ये मुख्य जो रोड है, मुख्य सड़क है। चाचा क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुरजीत सुरजीत जी, मैं रसूलाबाद में जो कन्नौज लोकसभा है, कन्नौज लोकसभा लगती है, यहाँ मैं जानना समझना चाहता हूँ कि क्या अखिलेश यादव क्या वापस से एक बार फिर से ये सीट पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे? 2019 में अखिलेश यादव के हाथ से सीट फिसल गई थी, भाजपा ने जीती थी। अब की बार क्या लग रहा है? अब तो पूरी पार है। पार है? क्यों पार है? अब तो पूरा लोधी राजपूत सबड़ हो जा रहा है। अच्छा, मतलब जो लोधी समाज है, राजपूत समाज है, वो भाजपा के खिलाफ है? हाँ बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, क्यों खिलाफ है भाजपा के? ऐसा क्या काम किए भाजपा ने कि जो जिससे राजपूत नाराज हो गए? राजपूत के हमारे नाराजी के कि मेरियन का शासन चल रहा है। अच्छा, आदमी बहुत परेशान है। अच्छा, सही बात है। अच्छा, मतलब महिलाओं का शासन चल रहा है। हाँ, ये कैसे कह सकते हैं आप? काहे मतलब कुछ एक अपनी बात को मजबूत करने की, थोड़ा अपनी बात को मजबूत करिए थोड़ा सा कि क्यों महिलाओं का शासन है? नहीं, जब ये सरकार चल रही है ये शासन तो दे। अच्छा अच्छा, शासन दिए है। खैर बात रख रहे हैं अपनी और बात रख रहे हैं, हालांकि उतना पुख्ता जो है उसको पेश नहीं कर पा रहे हैं। चाचा ड्राइवर हैं आप? ड्राइवर हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा दिक्कत हो रही है। पैसे गिने जा रहे हैं यहाँ, देखिए नोट गिने जा रहे हैं। क्या वोट भी क्या गिनेंगे अखिलेश यादव अब की बार? खूब? हाँ खूब गिनेंगे। खूब गिनेंगे? हाँ। क्यों गिनेंगे वोट? क्या करे अखिलेश यादव को मतलब क्यों अब की बार जिताना चाहते हैं कन्नौज वाले? बड़े आदमी बढ़िया है इसलिए। हाँ। आदमी बढ़िया हैं और जो माहौल है थोड़ा सा, चलिए एक आध लोगों से और बातचीत करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी लोगों से बातचीत कर चुके हैं, दर्जनों लोगों से बातचीत कर चुके हैं और जो एक माहौल है वो समझ में आ चुका है। क्या नाम है चाचा आपका? सर्वेश कुमार बाथम। सर्वेश कुमार बाथम। हाँ। सर्वेश जी, कन्नौज लोकसभा का माहौल जानने समझने के लिए मैं आए हैं रसूलाबाद में, काफ़ी मेन इलाका है कन्नौज लोकसभा का। कन्नौज जो है वापस पाने के लिए अब अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, खुद वो चुनाव में उतर आए हैं। आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? हाँ। अच्छा, क्यों जीत जाएंगे अखिलेश यादव? अरे बढ़िया काम है उनका। सुब्रत पाठक कैसे लगते हाँ, हैं? वो तो सब बेकार है। बेकार है? अच्छा, क्या नाम चाचा आपका? कल्लू प्रसाद। कल्लू प्रसाद। हाँ। यहीं के रहने वाले रसूलाबाद? नहीं, हाँ, झिंझक के। झिंझक के? हाँ। झिंझक भी कन्नौज लोकसभा में ही आती है। कन्नौज लोकसभा अखिलेश यादव वापस पा पाएंगे? हम क्या बताएं? क्या बतावें? हाँ, मतलब ये बताइए कि क्या सपा जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? सफा जो करो उसके पास ऐसी मशीनें सारी जाने का जादू है। मशीनों में जादू है? और का मतलब ईवीएम मशीनन में? हाँ। अच्छा, मतलब जो अगर जहाँ डारो बोर्ड तहाँ पहुँचाना बोर्ड सब सारो हो जा रहा है। अच्छा, और का तो मतलब ईवीएम से आप नाराज हैं तो अब की बार वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वोट तो दिए ही दिए हैं। वोट तो देंगे ही। हाँ। और अखिलेश यादव जो है उनको जिताने जा रहे हैं? बिल्कुल जिताएंगे। अच्छा अच्छा। अखिलेश यादव 3 बार चाचा सांसद रहे हैं, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं हमसे, बहुत आपके पास एक अच्छा अनुभव है, अखिलेश यादव के काम को आपने बहुत करीब से भी देखा है। ऐसे कौन से काम रहे अखिलेश यादव के 15 साल में? 1998 से 2019 तक समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रही है, 21 साल रही है। ऐसे कौन से काम रहे कि एक बार फिर से जनता उनको वापस कन्नौज दे रही है? कन्नौज मतलब अखिलेश यादव ने क्या कुछ किया है कन्नौज के लिए? हम क्या बताएं, अखिलेश में बहुत कुछ करो तो। बहुत कुछ करो। अच्छा अच्छा। भैया क्या नाम है आपका? वो इंटरव्यू। क्या नाम है भैया आपका? बलराम सिंह। बलराम जी, कन्नौज लोकसभा में हम आए हैं, रसूलाबाद एरिया बहुत मेन एरिया है। अखिलेश यादव जो हैं चुनाव में खुद मोर्चा संभाल लिए हैं और वापस जो है, जो छीन ली थी भाजपा ने ये सीट, वापस से पाना चाहते हैं। क्या लगता है अखिलेश यादव के मैदान में उतरने से सपा को फ़ायदा होगा, सपा जीत लाएगी? बिल्कुल, जैसा कि चुनाव दोनों मोर्चे से फंस चुका है और चुनाव निकल चुका था। अगर अखिलेश जी ना आते, अच्छा, भाजपा सीट जीत चुकी थी और अखिलेश जी के आने से भाजपा को लोहे के चना चबाने पड़ जाएंगे। अच्छा जी, यानी सुब्रत पाठक जो हैं उनका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा? असर
सुब्रत पाठक की जो जवानी जमा कर से अखिलेश जी को यहाँ आना पड़ा है। किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, चैलेंज भारी पड़ जाएगा। अदरवाइज सुब्रत जी ने जो किया है उनको मिल जाएगा। भारत उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभाओं में से एक कन्नौज लोकसभा में हम हैं, और जो माहौल नज़र आ रहा है वो दोस्तों यही नज़र आ रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो जीत जाएंगे। कन्नौज से दिल्ली चलते हैं चाचा भैया, दिल्ली चलते हैं, और दिल्ली में जो माहौल नज़र आ रहा है आपको, जो कशमकश चल रही है, राजनीतिक गलियारें इतनी तेज हो चुकी हैं हलचलें, कैसा लेवल की दिल्ली हाई लेवल की राजनीति है। यहाँ लोकल पॉलिटिकल है। यहाँ क्या है कि किसान और जो है रोजगार से जुड़ा हुआ, अभी हमारा झींझक नहर पुल है, अब झींझक नहर पुल का एजेंडा हो चुका है। झींझक नहर पुल यदि टूटता है कितने लोगों को दिक्कत आ सकती है, ये पाठक जी को अवगत होना चाहिए। और आप एक राजनीतिक एक अच्छा मंच है जो कन्नौज के बहुत बड़ी सीट है, इससे आप किसी की खुला आप कह रहे हैं कि हमारे सामने लड़ जाएं। यदि अखिलेश जी ना आते तो उनके पास सीट चली जाती। अब बहुत ही तगड़ी राजनीति हो गई है। अच्छा जी, राजनीति जो है बहुत तगड़ी हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं वो मोर्चा संभाल लिए हैं कन्नौज में, और भाजपा के जो सुब्रत पाठक हैं उनकी टेंशन बढ़ सकती है, ये भैया का कहना था। क्या नाम भैया आपका, क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद खलील नाम है। अच्छा, मोहम्मद खलील। खलील जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव जो हैं कन्नौज वापस पाने के लिए बड़ा उत्साहित हैं, और उन बड़े मतलब उनकी आत्मविश्वास में है कि वो जीत जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? वो वही आएंगे, अपनी बार वही आएंगे। पाठक जी अब तक गए। अच्छा, क्योंकि पाठक जी बहुत से हमारे एरिया कहे मकरनपुर का इंजरी पड़ती है यहाँ से, कभी आज तक देखने तक नहीं आए। अच्छा। हाँ, और ये है कि अब चुनाव एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कांटे का हो गया है, और लगभग उम्मीद है कि अखिलेश पार्टी आएगी। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में कन्नौज में माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है ये क्या पूरे देश में इसकी हवा तो नहीं है? पूरे देश में हवा है, पूरे देश में। तो क्या देश से हवा चल कर आई है या कन्नौज से हवा जा रही है? ये सब जगह जाएगी, पूरी जगह कन्नौज से जा रही है कि देश से आई है? पूरे देश में जा रही है, हर जगह पूरा पूरे देश पूरा। अच्छा। अखिलेश जी ने मोर्चा संभाला बहुत अच्छी। अखिलेश जी ने जो मोर्चा संभाला है बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, अखिलेश जी हम लोगों को दे जाएंगे, नहीं तो एक तरफा राजनीति हो जाती, एक तरफा सीट निकल जाती, क्या मिलता भाई? भाई बताओ, जो हमको चाहिए वो आज हमको नहीं मिले पा रहा है भाई। जो युवा है उसको क्या मिल रहा है बताओ? मैं 5 किलो गल्ले ही मगर सब कुछ हुई जाए, ठीक है। पाठक जी, अभी यहाँ कोई बुजुर्ग खड़ा था बता रहा था कि 5 वर्ष हो गए हमसे राम जुआर नहीं हुई, मिलने नहीं है। और पाठक जी ने खुले मन से कह दिया कि अखिलेश जी हमारे सामने आ जाए, तो ईवीएम आप खराब करा दो, वोट सब डरवा दो, हम तो ये कहेंगे। लास्ट बात है, मतलब अखिलेश यादव को हराने के लिए अब ईवीएम जो है वही मदद कर सकती है, यही आपका कहना है, और कुछ नहीं? अच्छा, अखिलेश यादव का काम सही है। चाचा, क्या नाम है दादा आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। प्रताप जी, अखिलेश यादव के लिए आंधी सी मैं देख रहा हूँ इस लोकसभा में। ये आंधी क्यों चल रही है? अरे उनके तो कार्यक्रम के ऊपर है उनके, तब पाठक जी के अखिलेश जी के कार्यक्रम अलग अलग हैं, तब अलग अलग हैं, अलग अलग राय, अलग अलग सब कुछ है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अखिलेश जी अच्छा काम करेंगे, अच्छा पाठक जी ने जो किया वो भरेंगे अपने लिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो ये जो हवा है ये कैसे चलने लगी आखिरकार? मतलब ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ जो हवा चल रही है क्या लग अखिलेश जी की वजह से चल रही है। अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता है, बड़ा नेता है, उसकी वजह से चल रही है। तो क्या ये हवा दिल्ली तक जाएगी? हाँ, बिल्कुल पहुँचेगी। बिल्कुल पहुँचेगी। हाँ। अच्छा, जैसे राम मंदिर है, तमाम सारी बातें हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, तो अभी तो देखा जाएगा आगे चल के, भगवान मालिक। अच्छा। खैर, चाचा के यहाँ देखिए फ़ोन आ गया है, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक जो सारांशता अगर हम अपनी बात को कहें तो दोस्तों यही कहेंगे कि जो माहौल है, जो एक कह सकते हैं जो हवा है, यहाँ तो मैं आंधी देख रहा हूँ अखिलेश यादव के पक्ष में। अब बाकी 13 मई को कन्नौज अपने सांसद का चुनाव करने जा रहा है, और 13 मई को कौन सांसदी संभालेगा ये देखना दिलचस्प होगा।